नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम में। और हमारे जो स्पिरिचुअल क्वेश्चन एंड आंसर है अमोघ लीला प्रभु के साथ, वो सिलसिला हम बढ़ाते हैं आगे। प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। प्रभु जी, रोज़ नया दिन जब शुरू होता है और वो ख़त्म होता है ना, तो रोज़ किसी से, नए व्यक्ति से बदला लेने की इच्छा पैदा हो जाती है। तो ये जो बदला लेने की इच्छा पैदा होती है, इसको कैसे शांत किया? ओके, बदला लेने की इच्छा आती है बेसिकली तमोगुण से आती है इसलिए। आप देखो, जो बहुत ही सात्विक संत महात्मा लोग होते हैं वो किसी को बदला नहीं लेते। कोई उनका कुछ साथ कुछ बुरा कर दे, वो फिर भी उनके लिए दुआ ही मांग रहे होते हैं, ऐसा। तो इसलिए बदला लेने की भावना जो है वास्तव में ये बहुत ही बचकानी भावना है। और साथ ही इट इज़ बेस्ड ऑन तमस, कि उसमें गुस्सा होता है, आक्रोश होता है, सामने वाले को नुकसान पहुंचाने की इच्छा होती है, तेरे कीड़े पड़े, ये भाव होता है बेसिकली। तो प्रतिशोध की भावना ऐसी होती है। पर प्रतिशोध की भावना बिल्कुल वैसी है मानो कोई अंगारे हाथ में लेकर के बैठा हो और सोचे कि बस मौका मिलेगा ना, फेंक दूंगा इसके ऊपर। ऐसा जल कौन रहा है अभी? तो इसीलिए जब मौका आएगा, पता नहीं मौका कभी आएगा, मान लो 1 साल बाद मौका आया, आप 1 साल तक अंगारे हाथ में लेके बैठे रहे, मैं फेंकूंगा, मैं फेंकूंगा, मैं फेंकूंगा, मैं फेंकूंगा, उसे फेंक दूंगा, मैं उसे फेंक दूंगा मैं। सर आप कहाँ जल रहा है? तो इसलिए प्रतिशोध की आग में भला जलता कौन है? हम ही लोग जलते हैं। एक कहावत है, आपके साथ अगर कुछ बुरा होता है उसके लिए अगर आप दूसरे को ब्लेम करते हैं, तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ, तो आपको ना लाइफ में ना बड़ा लंबा सफर तय करना है अभी। जिस दिन आप ये मानते हैं कि ना जो कुछ हुआ मेरी वजह से हुआ, तो ना मतलब आपने आधा रास्ता तय कर लिया है। और जिस दिन आप ये मान लेते ना, ना तो उसकी वजह से हुआ ना मेरी वजह से हुआ, ये कुछ प्रारब्ध था, हो गया, तो मतलब नाउ यू हैव रीच्ड योर डेस्टिनेशन। तो इससे ना कहीं ये बात समझनी चाहिए। और साथ में होता क्या है ना, मान लो किसी ने हमें दुख पहुंचाया, मतलब उसने घाव दिए। अब जैसे हमारा अगर कोई घाव अगर हो जाए कहीं पे, तो हम क्या करते हैं, अब बात करते करते ना कभी कभी क्या करते हैं, उससे ऐसे खरोच देंगे उसको, खरोच के क्या करेंगे, खरोच के ना फिर उसका जो कोगुलेटेड ब्लड होता है ना, फिर उसको फिर कचूमा निकालेंगे उंगली में, ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, और फिर लेकिन यहाँ से खून निकल आता है, वो हरा होता है, फिर से घाव, वो फिर से सूखता है, फिर उंगली मार देते हैं, वो फिर सूखता है, 1-2 दिन फिर उंगली मार दी, ऐसे ना घाव भरने बड़ा टाइम लग जाता है। इसी प्रकार से प्रतिशोध की भावना में आपके जो घाव किसी ने आपके अंदर दिए हुए हैं, बार बार उसमें उंगली मारते रहोगे ना, ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे कैसे कर दिया, अन्याय था ये, अरे अपमान कर दिया, बार बार उंगली मारते रहोगे ना, वो घाव भरेगा ही नहीं, टाइम लग जाएगा उसके अंदर। तो इसलिए कम से कम अपने बारे में सोचें। ये जो प्रतिशोध की भावना है, ये कोई सोल्यूशन नहीं होता। जबकि आपके जीवन में जब ऊंचा कोई लक्ष्य होगा ना, तो आप कहें प्रतिशोध किनारे, यार मेरा एक लक्ष्य है। जब आपके जीवन में कोई ऊंचा लक्ष्य नहीं होता, मान लो भगवान की भक्ति, सेल्फ रियलाइजेशन, एक ऊंचा लक्ष्य नहीं है, फिर आप छुटर पुटर फंसे रहोगे, बदला लूंगा मैं, फिर उसने कुछ कर दिया, अब मैं दोबारा काउंटर बदला लूंगा मैं, फिर उसने कुछ कर दिया, मैं काउंटर बदला लूंगा मैं। ऐसा इससे आगे जिंदगी नहीं है, ये तो लूप में फंस गई आपकी लाइफ। तो एक ऊंचा लक्ष्य जब होगा ना आपकी लाइफ, यार यार जो हुआ सो हुआ, यार मेरे को वो देखने का है, वो मेरा ऊंचा लक्ष्य है। यस, मेरा फोकस खराब होता है इससे। मैंने किसी को रेंट फ्री यहाँ रखा हुआ है, सोचा मैंने ऊपर के माले में किसी रखते हैं ना, उसे कुछ किराए लगते हैं कि भाई क्या किराया लगेगा, यहाँ पर रहेंगे तो महीने का 30,000 रुपये लगेगा, ये तेरा 2 BHK अपार्टमेंट है। इस तरह से हमने किसी को अपने यहाँ माले में रखा हो, उससे रेंट भी नहीं लेते, और वो यहाँ पर रह रहा है वो, अरे भाई सारा फोकस खराब, फुली डिस्ट्रैक्टेड, किताब खुली है, किताब में मन नहीं लग रहा, आप किसी से बात कर रहे हैं उसके बारे में सोच रहे हैं, आपके सोशल कनेक्शन टूट जाते हैं, रिश्ते खराब हो जाते हैं, हेल्थ खराब होती है, कुड़ना होता है ना इसके अंदर, कुड़ के बीपी शुगर, ये सत्यानाश हो जाता है बंदे का। तो इसलिए शरीर भी खराब होता है, मन की शांति खराब होती है, रिश्ते खराब होते हैं, बंदा जलता है इसके अंदर। तो इसलिए ना ऐसा कोई अंत नहीं है। ये मानो यार जो हुआ सो हुआ, अपना कोई प्रारब्ध होगा, हमने किसी का ठोका पीटी की होगी पिछले जन्म में, इस बार हो गया अपने साथ, माँ वाला हो गया सेटल, अब आ गया बड़ा जी। तो ये ना, ये सूझबूझ की बात है, ये प्रोग्रेसिव सोच है कि मुझे आगे बढ़ने का है अब। तो इसलिए प्रतिशोध जो है ये कोई सोल्यूशन नहीं होता। तो प्रतिशोध में नहीं पड़ना चाहिए, और ये मानना चाहिए भगवान की लाठी है ना, क्या भगवान पे विश्वास नहीं है हमको लगता है आपके साथ अन्याय अगर हो गया, भगवान पे छोड़ दो ना, भगवान देखेंगे उसको, बड़े वाला कुछ देंगे उसको जब देना होगा, दैट्स इट। तो इसलिए भगवान की लाठी आवाज़ नहीं होती, लेकिन लाठी में वार पूरा होता है उसके अंदर। तो इसलिए भगवान पे विश्वास रखें, इसलिए प्रतिशोध में कुछ नहीं रखा। हमें आगे बढ़ना चाहिए जीवन में, देयर आर मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स, वंडरफुल थिंग्स। एक व्यक्ति है, उसको इतनी इंपॉर्टेंस देने की आवश्यकता नहीं है। कौन है वो? मान लो उसने कुछ अपमान कर दिया आपका, क्या आपको उसको क्या सर्टिफिकेट देने वाली कोई अथॉरिटी है क्या? मान लो उसने कुछ बोल दिया, तो ये है, तू फला है, ढिमका है, तो क्या वो कोई अथॉरिटी है? तो बोल दिया कि कुत्ते भी तो भौंक रहे हैं गलियों में, हम क्या उनके पीछे बहुत दौड़ते रहेंगे, भाऊ 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 हम भी ये करेंगे क्या? नहीं, तू अपना काम कर, हम अपना काम करेंगे। या किसी व्यक्ति ने अगर हर्ट भी किया, आपको फिजिकली हर्ट किया, किसी व्यक्ति ने मतलब कोई आपका नियर एंड डियर वन को निपटा दिया, उसमें आप दुख मना सकते हो और आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हो द डिपार्टेड सोल के लिए। लेकिन इसमें भी प्रतिशोध में जाएंगे ना,
हो सकता है क्वाइट पॉसिबल मैं उसका मर्डर कर दूँ या उसके किसी रिश्तेदार का मर्डर कर दूँ कि तूने मेरा नुकसान पहुँचाया, अब तू भी भुगत। पता लगा मैं भी जेल चला गया, अब मेरे माता पिता क्या होगा? तो हम ना बड़ी पिक्चर नहीं देख पाते कि मेरे पास और रिश्ते भी हैं, एक का नुकसान हुआ है पर यहाँ 36 और हैं, पर पता लगा यहाँ प्रतिशोध में मैंने इन सारे रिश्तों के साथ मेरा कनेक्शन तोड़ दिया। तो क्या ये एक नेगेटिव रिश्ता इन सारे पॉजिटिव रिश्तों के ऊपर भारी पड़ जाएगा? नहीं। तो सूझबूझ नहीं हो, समझदारी नहीं है, तो इसलिए प्रतिशोध की भावना से बचना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। तो उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, और हमेशा पॉजिटिव रहिए। अगर भगवान में विश्वास करते हैं तो उस पर पूरा विश्वास कीजिए, आधा अधूरे से कोई फायदा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। सो अब विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका।